आज हम लोग पार्टनरशिप पढ़ेंगे। पार्टनरशिप क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा पर्सन्स आपस में मिलकर कोई एग्रीमेंट करते हैं कि उन्हें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो हमारा पार्टनरशिप में आ जाता है। यहाँ पे जो लोग एग्रीमेंट करते हैं उन्हें पार्टनर्स कहते हैं, और जो फर्म होती है वो पार्टनरशिप फर्म कहलाती है, जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पहले आ गया कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो ये इसमें ये एक्ट है जो इसे गवर्न करता है पार्टनरशिप को। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या है पार्टनरशिप की? कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड, यानी कि यहाँ तो एक तो रिलेशन होता है पर्सन्स के बीच में, यानी दो या फिर उससे ज्यादा, टू और मोर पर्सन्स के बीच में रिलेशन होना चाहिए। और वो रिलेशन कैसा होना चाहिए? एग्रीड का मीन्स यहाँ पे है एग्रीमेंट से, यानी कि वो कोई एग्रीमेंट से रिलेटेड उनमें रिलेशन होना चाहिए। टू शेयर द प्रॉफिट, ताकि वो एग्रीमेंट किस चीज का होता है कि वो जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसमें वो शेयर करें प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मीन्स है कि जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप, वो कैरी तो सब लोग करेंगे, लेकिन अगर एनी ऑफ देम का मीन्स है अगर कोई एक बंदा एब्सेंट है, यानी कि ए, बी और सी तीन पार्टनर्स अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें से ए अगर किसी दिन एब्सेंट है तो बी और सी पूरे पार्टनरशिप फॉर्म को संभालेंगे ए की गैर मौजूदगी में, क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि बी किसी दिन एब्सेंट हो तो ये दोनों, तो ये क्या होता है? कैरीड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यहाँ पे जब ये एब्सेंट होगा तो ये दोनों इसकी जगह एक्ट करेंगे, तो ये होता है हमारा पार्टनरशिप। अभी इसके फीचर्स हम लोग देख लेते हैं। फीचर्स पहला है मेंबर्स, यानी कि इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, क्या मिनिमम होते हैं, कितने मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं, कोई लिमिटेशन वगैरह है, तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, यानी कि कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए कि पार्टनरशिप अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है पार्टनरशिप का, तो 2 लोग तो होना चाहिए। एक लोग तो में हो नहीं पाएगा, क्योंकि कोई सोल ट्रेडरशिप तो है नहीं कि एक लोग में हो जाएगा। ये पार्टनरशिप है, यहाँ एग्रीमेंट हो रहा है, तो कम से कम 2 लोग तो होना ही चाहिए। मैक्सिमम 100 लोग होने चाहिए मैक्सिमम। लेकिन बैंकिंग के जो केस में होता है, बैंकिंग बिजनेस में 10 लोग होते हैं, मैक्सिमम की बात की जा रही है, इसमें 10 होते हैं। ये अलग से बैंकिंग के लिए दिया गया है, और वैसे मैक्सिमम 100 होते हैं जो अदर बिजनेसेस होते हैं पार्टनरशिप के, उसमें एग्रीमेंट। अब इसका एग्रीमेंट का क्या मतलब है कि जो लोगों के जो पर्सन्स आ रहे हैं पार्टनरशिप के लिए, जो पार्टनर्स है, उनमें जो एग्रीमेंट होता है कि हमें इतना प्रॉफिट शेयर करना है, क्या रिस्क लेना है, कैसे डिसीजन लेना है, तो ये जो एग्रीमेंट होता है वो कैसे बनता है, और उसका क्या उसमें कोई रिटर्न होता है कि या ओरल होता है, क्या उसके लिए कोई हमें अलग से कोई लीगल फॉर्मेलिटी होती है, उसके लिए हमें पूरी करनी पड़ती है। तो जो एग्रीमेंट होता है, द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम एग्रीमेंट। तो जो पार्टनरशिप में जो रिलेशन स्टैब्लिश होता है वो एग्रीमेंट से ही होता है। पहले हम जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में हमने पढ़ा था उसमें क्या था? बर्थ से था, लेकिन इसमें क्या है? इसमें एग्रीमेंट से है, नॉट फ्रॉम स्टेटस, यानी यहाँ कोई बर्थ से रिलेटेड नहीं है कि कोई पार्टनर है उसमें उसके फैमिली में किसी ने बर्थ लिया तो वो भी पार्टनर बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एग्रीमेंट के थ्रू होता है। इट में भी रिटन और ओरल, यानी कि जो एग्रीमेंट है वो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है कि रिटन ही होना चाहिए या ओरल भी होना चाहिए। यहाँ पे आप इंडिविजुअली रिटन भी करवा सकते हैं या ओरल, या दोनों करवा सकते हैं, जैसी पार्टनर्स चाहते हैं। लॉफुल बिजनेस, तीसरा क्या? लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस का क्या मतलब है कि जो भी बिजनेस कैरी ऑन हो रहा है वो कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, यानी कि लीगल होना चाहिए। एग्रीमेंट बेस्ड ऑन लीगल बिजनेस एक्टिविटीज, यानी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ पार्टनर्स ने मिलकर सोचा कि हम लोग चोरी करेंगे और फिर उसको उसमें से जो प्रॉफिट आएगा उसको शेयर करेंगे, तो ये कोई बिजनेस यहाँ पे इसमें नहीं किया जाएगा। लॉफुल होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट की नजर में वो लीगल होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए, तभी वो पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्या है? 4th पॉइंट इसका रिस्क बियरिंग। अभी रिस्क कौन बियर करेगा, कितने पार्टनर्स बियर करेंगे, ये क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्या? रिस्क इज बोर्न बाय ऑल पार्टनर्स। जितने भी पार्टनर्स होंगे वो सारे ही मिलकर रिस्क को बियर करेंगे, क्योंकि सारे पार्टनर्स जो है वो सभी अपना शेयर उसमें लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो सभी उसका रिस्क भी बॉर्न करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट भी सभी को मिलेगा। प्रॉफिट शेयरिंग, वही बात आ गई, प्रॉफिट कौन कौन शेयर करेंगे? रिस्क सब शेयर कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी सब शेयर करेंगे अमंग ऑल पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशियो। एग्रीड रेशियो का मतलब है कि पहले से ही रेशियो डिसाइड हो जाएगा। प्री डिसाइडेड रेशियो होता है, प्री डिसाइडेड होता है कि पहले से ही हमें डिसाइड करना पड़ेगा कितना रेशियो हम आने वाले टाइम में, अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हमें किस रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड करना है, तो पहले से डिसाइड होगा। अगर नहीं डिसाइड है तो फिर क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। अगर कोई डिसीजन नहीं है, नो डिसाइड, अगर डिसाइड नहीं है
नॉट डिसाइडेड तो फिर क्या होगा, तो इक्वल हो जाता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब है, पहले भी हमने पढ़ा था सोल ट्रेडरशिप में और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है अगर क्रेडिटर को अपना डेट रिकवर करना है और पार्टनरशिप फर्म से नहीं रिकवरी हो पा रही है, तो पार्टनर्स की जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, उसे यूज किया जाएगा। All partners are liable jointly for all debts and obligation of the partnership firm to an unlimited extent. Unlimited extent का मीन्स है कि यहाँ पे एक तो फर्म की जो भी प्रॉपर्टी वो यूज की जाएगी, फर्म की प्रॉपर्टी यूज की जाएगी, साथ में जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है पार्टनर्स की, प्राइवेट पार्टनर्स की जो प्रॉपर्टी है वो भी यूज की जाएगी। प्राइवेट पार्टनर्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो भी यूज करेगी, तो इसलिए यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी कहा गया। मैरिट में क्या है, पहला है इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर क्यों बोला गया है, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म होता है वो इजीली फॉर्म भी हो जाता है, उसकी क्लोजर भी इजी होती है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती है। 2-3 पॉइंट्स के बेसिस पे हम कह सकते हैं इजी फॉर्मेशन होती है। पहला क्या है कि यहाँ पे कोई ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती, नो लीगल फॉर्मेलिटीज, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती है। दूसरा क्या है, यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कहता है कंपलसरी नहीं होता, अगर आपका है तो करवा लीजिए, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन नॉट कंपलसरी, तो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, तीसरा वही एग्रीमेंट की बात होती है। जो एग्रीमेंट होता है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि इजी फॉर्मेशन हेल्पफुल होता है। तो ये जो 3 पॉइंट्स के बेसिस पे हम कह सकते हैं ये इजी फॉर्मेशन भी होता है इसका, और इजीली इसका क्लोजर भी हो जाता है। बेटर डिसीजन मेकिंग, सेकंड है हमारा बेटर डिसीजन मेकिंग। बेटर डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब है कि जब एक लोग, सोल ट्रेडर में क्या था कि एक ही बंदा सारे डिसीजंस ले रहा था, जब एक पर्सन लेगा तो डिसीजंस हमारे क्या हो सकता है कोई अनसाउंड डिसीजन हो जाए। लेकिन जब 2-3 पार्टनर्स मिलकर आपस में डिसीजन ले रहे हैं तो वो जो डिसीजन होता है वो कहीं ना कहीं एक बेटर डिसीजन माना जाता है एज कम्पेयर टू एक सिंगल पर्सन जो डिसीजन ले रहा है। तो इसीलिए यहाँ बोला गया बेटर डिसीजन मेकिंग यहाँ पे होता है। फ्लेक्सिबिलिटी, अब यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी क्यों यूज की गई है, सब जितने भी हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी सबके अपने अलग अलग ओपिनियन, अलग अलग व्यूज के हिसाब से यूज हुआ है। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी क्यों यूज हुआ है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए यूज हुआ क्योंकि जब यहाँ पे अगर पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि आपको कौन से प्रोडक्ट या किस चीज पे आप बिजनेस स्टार्ट करें, बस वो लॉफुल होना चाहिए। यानी किसी लीगल मैटर पे हम पार्टनरशिप फॉर्म स्टैब्लिश कर रहे हैं, बस ये होना चाहिए, फिर वो किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। और दूसरा क्या होता है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट को और क्या इसमें हम ऐड कर सकते हैं, दूसरा ये होता है कि इसमें जो मैनर, बिजनेस का जो मोड और मैनर होता है वो भी अकॉर्डिंग टू पार्टनर्स ही डिसाइड किया जाता है। इसमें कोई यहाँ पे लीगली कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि हमें यही फॉलो करने हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब जो होते हैं ये फ्री होते हैं, इसीलिए यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी वर्ड यूज किया गया है। बिजनेस ऑपरेशंस एक अकॉर्डिंग हम इसे फ्रेम कर लेते हैं। शेयरिंग ऑफ रिस्क, शेयरिंग ऑफ रिस्क का क्या मतलब है, जब डिसीजन सब ले रहे हैं तो अगर डिसीजन गलत हो गया, अगर हमें पार्टनरशिप फॉर्म में कोई लॉस हो रहा है, कोई रिस्क अराइज हो रहा है, तो वो सब पार्टनर्स उसे शेयर करेंगे, ऑल पार्टनर्स शेयर करेंगे, ऑल पार्टनर्स शेयर करते हैं। बेटर मैनेजमेंट, अब डिसीजन सब लोग ले रहे हैं, हम मैनेजर अपॉइंट कर सकते हैं, मैनेजेरियल स्किल को हायर कर सकते हैं, तो यहाँ क्या होता है बेटर मैनेजमेंट इस तरह हो जाता है। जो मैनेजेरियल स्किल है वो भी हम यूज कर सकते हैं, और कैपेसिटीज वगैरह जो भी हम बाहर से यूज करना चाहते हैं उसे यूज कर सकते हैं, तो ये हमारे बेटर मैनेजमेंट में हेल्पफुल होता है। सबसे लास्ट है लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज का क्या मतलब है कि यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स रहेंगे सब अपना कैपिटल उसमें इन्वेस्ट करेंगे। कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट होता है वो सबकी तरफ से रहेगा, तो इससे क्या होगा, जो हमारा फाइनेंस की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं अराइज होंगी। लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज इसीलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑल पार्टनर्स करते हैं, इसीलिए यहाँ पे कोई फाइनेंस की प्रॉब्लम अराइज नहीं होती है। ये सारे आपके मेरिट्स थे। अब हम डीमेरिट्स यानी कि लिमिटेशन या डिसएडवांटेज जिसे बोलते हैं वो पढ़ेंगे। लिमिटेशन में पहला क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसे हमने फीचर्स में पढ़ा था। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब वही है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो होती है पार्टनर्स की वो यूज करी जाती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी।
तो ये एक तरह से डिसएडवांटेज ही है पार्टनर्स के लिए कि उनकी भी प्रॉपर्टी को कैप्चर कर लिया जाएगा। अगर फर्म की अगर प्रॉपर्टी अगर नहीं हो पाई, सफिशिएंट नहीं है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी कैप्चर कर लिया जाएगा रिकवरी के लिए। तो ये एक तरह से इसका निगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ हार्मनी। लैक ऑफ हार्मनी का क्या मतलब है कि जहां पे 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स रहेंगे वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जब डिसीजन होगा, जब ज्यादा लोग अपना डिसीजन देंगे तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम आती है। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए किसी एक डिसीजन को लेके, किसी भी प्रॉब्लम को लेके हो सकती है। वहां पे लैक ऑफ हार्मनी जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। फिर क्या है, डिले इन डिसीजन मेकिंग। अभी जब डिसीजन सब पार्टनर्स मिलके ले रहे हैं, डिले मतलब लेट हो जाती है वहां डिसीजन लेने में, लेट हो जाने, क्योंकि हमें सबके ऑल व्यू पॉइंट्स को ध्यान में रख के हमें डिसीजन को लेना है, सबके कंसेंट फॉर्म में लेना है, तो वहां पे डिले हो जाती है। इनस्टेबिलिटी। इनस्टेबिलिटी का क्या मतलब है, इनस्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जो बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, लॉन्ग टाइम बिजनेस को कंटिन्यूएशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि वहां कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। कैसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कि जो बिजनेस हम कर रहे हैं वहां हो सकता है किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, या फिर इंसॉल्वेंसी जैसी प्रॉब्लम आ जाए। ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो कंटिन्यूएशन के बिजनेस में डिसरप्शन प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो ये जो हर्डल होती है ये हमारे बिजनेस की इनस्टेबिलिटी को अराइज करती है। वो जो स्टेबिलिटी होती है वो कम होने लगती है, तो ये इनस्टेबिलिटी जैसी प्रॉब्लम आ जाती है। जहाँ पे ज्यादा पार्टनर्स होते हैं वहां ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। फिर क्या है, लेस पब्लिक कॉन्फिडेंस। लेस पब्लिक कॉन्फिडेंस क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो लीगल, हमने अभी पढ़ा था कि आगे कि यहाँ ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी बहुत ज्यादा ही कम होता है, इसलिए यहाँ पे पब्लिक कॉन्फिडेंस भी कम होता है। जहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज कम होंगी वहां पे ऑब्वियसली है कि वहां पे पब्लिक का भी कॉन्फिडेंस कम होता है, तो इसलिए यहाँ पे लेस पब्लिक कॉन्फिडेंस होता है पार्टनरशिप में। फिर क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज। अभी रिसोर्सेज क्यों लिमिटेड यहाँ बोला गया है, क्योंकि पार्टनर्स क्या होते हैं इसमें, 2 मिनिमम पार्टनर हमने आगे पढ़ा कि 2 मिनिमम होते हैं और मैक्सिमम भी हो सकते हैं 100 तक। लेकिन जो 2 मिनिमम है, हो सकता है हम 4 ही पार्टनर की बेसिस पे एक फर्म क्रिएट कर रहे हो, तो वहां पे क्या हो सकता है, हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये तो फर्म के ऊपर डिपेंड करता है कितने पार्टनर्स वहां पे है, उस हिसाब से वहां पे रिसोर्सेज की कमी भी हो सकती है, सफिशिएंट हो जाए। तो ये एक लिमिटेशन में पॉइंट ऐड हुआ है। अब है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप का मीन्स पार्टनरशिप कितने तरीके से होते हैं। हमने जो भी पढ़ा वो हमारा जनरल पार्टनरशिप था, ये भी इसमें इन्वॉल्व है। पार्टनरशिप की जो हमने डिवीजन किया है वो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी किया गया है। ड्यूरेशन का मीन्स है टाइम पीरियड के हिसाब से। जैसे पहला है पार्टनरशिप एट विल, यानी इच्छा के अनुसार हम अपनी पार्टनरशिप फर्म को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, मतलब यहाँ कोई पीरियड की बाउंडेशन नहीं होती है, टाइम पीरियड की कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि 2 साल या 3 साल, ऐसा कुछ नहीं। जब तक हमारा मन चाहा हमने उस पार्टनरशिप को कंटिन्यू रखा, और जब हमारा मन नहीं किया हमने उसे क्या किया, उसे हमने वाइंड अप कर दिया। तो ये जो पार्टनरशिप एट विल होता है वो अपने अकॉर्डिंग किया जाता है। अब इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं, नो टाइम पीरियड, ऐसा कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं, तो नो टाइम ड्यूरेशन होता है, इसलिए इसे क्या बोला गया, एट विल बोला गया। पार्टनरशिप ऑफ फिक्स्ड पीरियड क्या होता है, इसमें एक पीरियड फिक्स्ड होता है, जैसे कि 2 इयर्स का या 3 इयर्स का या 4 इयर्स का या सो ऑन, जितना भी है। एक टाइम पीरियड होता है कि 2 साल तक हम पार्टनरशिप को कंटिन्यू रखेंगे, उसके बाद हम इसे हटा देंगे, वाइंड अप कर देंगे। तो ये होता है हमारा फॉर फिक्स्ड पीरियड के लिए। नेक्स्ट क्या होता है, पार्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टिकुलर पार्टनरशिप में एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को करने के लिए जब हम कोई पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं तो वो कहलाता है आपका पार्टिकुलर पार्टनरशिप। यानी कि हमें अगर कुछ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मिला है कि कोई ब्रिज या डैम बनाना है, उसके लिए हमने कोई पार्टनरशिप फर्म को क्रिएट किया है, और जैसे ही वो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ हमने उसे क्या कर दिया, खत्म कर दिया उस पार्टनरशिप को। ये हमारा पर्टिकुलर पार्टनरशिप में आता है, किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए जो होता है। अब लायबिलिटी के बेसिस पे, लायबिलिटी का मतलब कि पार्टनर्स की कैसी लायबिलिटी होगी, इसके बेसिस पे पार्टनरशिप को भी डिवाइड किया है। ये 2 तरीके की, पहला जनरल पार्टनरशिप और दूसरा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप जो आपने अभी पढ़ा है वो जनरल पार्टनरशिप में आता है। इसमें क्या होता है, जो सारे पार्टनर्स होते हैं, ऑल पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो कैसी हमने पढ़ी है, अनलिमिटेड होती है। ये तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हम आगे से पढ़ चुके हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होती है, पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो कैसी होती है,
पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो होती है लिमिटेड, तो इसीलिए इसका नाम ही पड़ा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लेकिन यहाँ पे जो एक पार्टनर होती है उसकी लायबिलिटी कैसी होती है, वो होती है अनलिमिटेड। ये जो लिमिटेड लायबिलिटी वाले पार्टनर्स होते हैं उनको हम स्पेसिफिक पार्टनर कहते हैं, स्पेशल पार्टनर कह सकते हैं, और जो अनलिमिटेड होता है वो जनरल पार्टनर में आता है। और ये जो होता है अनलिमिटेड वाला जो पार्टनर होता है वही सारा मैनेजमेंट देखता है। तो ये तो हो गया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब हम पढ़ लेते हैं, ये तो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा, अब हम टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ेंगे। पहला है एक्टिव पार्टनर। 6 टाइप के ये हैं। पहला हमारा एक्टिव पार्टनर है, नाम से पता चल रहा है जो एक्टिव रहे, यानी जो सारे डिसीजंस जो बिजनेस का वर्क हो रहा है उन सब में अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो एक्टिव पार्टनर हो गया। पहला फुल फ्लेज पार्टनर होना चाहिए ये। एक्टिवली टेक पार्ट इन द कंटेक्ट ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस का भी जो भी वर्किंग चल रहा है उसमें वो टेक पार्ट ले, पार्टिसिपेट करे। गिव पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट, और जब वो रिटायरमेंट ले अपने तो वो क्या करे अपने वक्त से, तो वो पब्लिक नोटिस उससे इश्यू करना पड़ेगा तभी वो वहां से रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो ये हो गया एक्टिव पार्टनर। दूसरे स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर में क्या होता है, पुट कैपिटल बट नॉट टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, यानी वो कैपिटल तो लगाएगा लेकिन वो कोई बिजनेस का जो वर्क हो रहा है कंडक्ट में कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा। शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा उससे शेयर करेगा, डिसीजन में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन जो इसका रिलेशन होता है फर्म के साथ वो जनरल पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं होता है, इसीलिए इसका नाम ही पड़ा स्लीपिंग होता है। यानी वो पब्लिक को पता नहीं चलेगा कि वो पार्टनर है क्योंकि वो एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसलिए। नेक्स्ट है साइलेंट पार्टनर। साइलेंट नाम से पता चल रहा है इसका भी वही काम है, प्रॉफिट लॉस तो शेयर करेगा लेकिन मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसीलिए इसका नाम है साइलेंट पार्टनर। नेक्स्ट है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर कौन होता है, रिलेशन विद फर्म नॉट नोन जनरल पब्लिक। इसमें भी वही होता है कि जो जनरल पब्लिक है उसमें ये सीक्रेटली वर्क करता है, इसका रिलेशन नहीं पता चल पाता है जनरल पब्लिक को, इसीलिए इसका नाम है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेटली पार्टनर रहता है उसी में वर्क करता है। फिर है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल भी इसके नेम से पता चल रहा है, ये नॉमिनल मतलब नेम, जो सिर्फ और सिर्फ अपना नेम लैंड करे वो हमारा नॉमिनल पार्टनर कहलाता है। यानी कि वो सिर्फ उसके नाम का इस्तेमाल होता है लेकिन वो खुद कुछ उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है मैनेजमेंट में। नाइदर कंट्रीब्यूट कैपिटल नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, ओनली लैंड हिज और हर नेम टू अ पार्टनरशिप फर्म। सिर्फ उसके नाम का यूज होता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप फर्म में बहुत ही यूजफुल बेनिफिशियल उसका नाम होता है, वो उसका जो नेम होता है वो एक प्रेस्टिजियस गुडविल की तरह यूज किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे नॉमिनल पार्टनर ये वही होता है जो अपना नेम सिर्फ लैंड करता है। नॉट शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, अब चूंकि वो कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा मैनेजमेंट में, सिर्फ उसका नेम यूज हो रहा है इसलिए वहां प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा वो शेयर वो नहीं करेगा। लास्ट है पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट और स्टॉपल। इसमें क्या होता है, रिप्रेजेंट एज अ पार्टनर टू द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि आउटसाइड वर्ल्ड को दिखावा करते हैं कि हाँ वो पार्टनर है, लेकिन वो एक फुल फ्लेज पार्टनर की तरह वर्क नहीं करते। यानी आउटसाइड वर्ल्ड के लिए तो दिखाते हैं कि हाँ हम पार्टनर हैं, जब भी कहीं ऐसा यूज होता है कि हाँ उन्हें दिखाना चाहिए कि मैं एक पार्टनर हूँ, वो ऐसा ही वर्क करेगा, लेकिन जब उसे लगेगा किसी सिचुएशन में कि उसे पार्टनर की तरह नहीं दिखाना है तो वो उससे बाहर भी आ सकता है। तो ये होता है होल्डिंग आउट, यानी अपना नाम हटा भी सकता है कि नहीं मैं तो यहाँ पार्टनर नहीं हूँ, किसी भी टाइम हट सकता है। यही होता है पार्टनर बाय होल्डिंग और स्टॉपल, बट नॉट अ पार्टनर इन फुल इम्प्लीकेशन ऑफ द टर्म, यानी कि फुल इम्प्लीकेशन के तौर पर उसे पार्टनर का दर्जा तो नहीं मिलता, लेकिन आउटसाइड वर्क के लिए वो एक फुल फ्लेश पार्टनर की तरह ही वर्क करता है। ये है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और स्टॉपल। ये सारे टाइप्स ऑफ पार्टनर थे, तो हमने पार्टनरशिप के सारे टॉपिक्स को इसमें कवर कर लिया है। इससे हम अच्छे से और दोबारा पढ़ सकते हैं इसमें। इसके बाद हम जो है वो पढ़ेंगे कंपनी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाले वीडियो में हम कंपनी पढ़ेंगे। थैंक यू।